तो भरतवीर जी, स्वागत है हमारे शो पर। मैं आपका होस्ट आदित्य घोष। तो भरतवीर जी, मैं बताना चाहूँगा इनके पास जो अनुभव है और जिस मकसद से ये अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं, ये इसीलिए इनको बुलाया गया है जाते इनकी आवाज़ आप सब तक पहुँचे। सो भरतवीर जी, थैंक यू इस शो में आने के लिए। सो थैंक यू आदित्य। आप बताना चाहेंगे हमारे दर्शकों को अपने बारे में थोड़ी बहुत, अपने लाइफ के बारे में छोटे से कुछ शब्दों में? मेरा नाम बचपन का भारत है, भारतवीर। अब मुझे रॉयल भारत 2.0 के नाम से जाना जाता है। वो कभी अपने अगले एपिसोड में बताएंगे कि वो 2.0 क्या है। तो मैं पहले एक गांव में अपना जीवन शुरू किया, उसके बाद ओनिडा कंपनी में जॉब किया और अब मैं DRDO में एज ए ऑफिसर काम कर रहा हूँ। वाह वाह, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। सो अभी अगर आप चाहे, आपके लाइफ का क्या गोल है अभी, क्योंकि आप काम कर चुके, आई गेस आपको काम कर रहे हुए 30-35 साल हो चुके हैं जी। आपके लाइफ में अभी क्या गोल है, जो करंट गोल है, क्या मकसद है आपके लाइफ के अभी? देखिए, मेरी लाइफ का मकसद ये है कि मैं लोगों की मेंटल और इमोशनल हेल्थ पे काम करना चाह रहा हूँ। चाह नहीं रहा हूँ, और मुझे तो याद है जब से मैंने होश संभाला तब से मैं कर रहा हूँ। बहुत बढ़िया। लेकिन अभी बीच में कोरोना के टाइम कुछ एक बड़ी प्रॉब्लम्स में मैं गुजर रहा था, तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, तो अब मैं उससे निकल चुका हूँ। तो अब वो पर्पज़ जो है मुझे और आगे लेके जाना चाहता है। वाह। कि वो पर्पज़ उस समय जो छोटा था, उससे बड़ा पर्पज़ को मैं आगे लेके जा रहा हूँ। और मेरा पर्पज़ ये है कि केवल सीनियर सिटीजन के लिए नहीं, बल्कि ऑल यूथ के लिए भी और पूरे समाज के लिए जो मेंटली और इमोशनली वीक हो जाते हैं किसी भी कारण से, तो मैं उस पे उनको दोनों चीज़ों को ऊपर लेके जाना चाहता हूँ, जिससे कि वो अपने लाइफ को एंजॉय कर सके, जैसे कि मैं कर रहा हूँ। बहुत ही बढ़िया। तो क्या आप एक एडवाइस देना चाहेंगे मुझे, जो मुझे आगे बढ़ने में मदद करे, और वो अपने अनुभव के हिसाब से आप बताइए कि क्या एक ऐसी चीज़ है जो आप एक 30 साल के नौजवान को बताना चाहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल आदित्य, बहुत अच्छा सवाल है। इसमें मैं ये बताना चाहूँगा कि हमें लाइफ में अगर जॉयफुल रहना है, खुश रहना है, और अपने आसपास और पूरे समाज के साथ, परिवार के साथ ज़िंदगी को जीते हुए बहुत एंजॉय करना है, तो मुझे जो फील आता है और जो मैं करता हूँ, वो उसमें एक होता है कि हमारा एक पर्पज़ होता है लाइफ का। और गोल के कई सारे होते हैं, बचपन से लेके उस स्कूल में एडमिशन हो जाए, नर्सरी में, फिर कॉलेज में हो जाए, फिर वो लड़की अगर मेरे को प्यार करती है तो वो भी मुझे प्यार करने लगे। तो ये चीज़ भी, ये गोल हैं, और वो गोल मिल भी जाते हैं। फिर कॉलेज मिलता है, कॉलेज का गोल होता है, फिर नौकरी भी मिल गई, बच्चे हो गए, शादी हो गई। लेकिन ये छोटे छोटे गोल हैं, ये भी जरूरी हैं। अच्छा। लेकिन इसके बावजूद जो हमें खुशी देता है, जो हमें आनंद देता है, वो हमारा पर्पज होता है। अब पर्पज क्या होता है, मैं यही पूछने वाला था। ये गोल और पर्पस में क्या डिफरेंस है? क्या फर्क है? और पर्पस 2-3 हो सकते हैं क्या, एक ही पर्पस है, या पर्पस चेंज होते रहते हैं? नहीं, पर्पज मेरे हिसाब से चेंज नहीं होता है। शुरू में बचपन में हो सकता है कुछ जो है, लेकिन जब आप मैच्योर हो जाते हो, मैच्योर मतलब 25 साल, 28-30 साल जब मैच्योर होते हो, उसके बाद आपको एक ही पर्पज आपका होना चाहिए। अच्छा। और उस पर्पज में मेरे हिसाब से मैं हर बार अपने शायद रोज इस चीज़ को याद करता हूँ, इस पर्पज में क्या क्या जरूरी है। मैं केवल 2 शब्दों की बात करूँगा, एक इंटेंशन और एक इंटेंसिटी। वाह। पर्पज अगर हमने कोई ढूंढा है, अब जैसे मेरा पर्पज है, मेरा पर्पज है कि जैसे मैंने बताया अभी कि मुझे मेंटल और इमोशनल हेल्थ पे काम करना है, तो ये हमारे समाज के लिए ये एक पॉजिटिव चीज़ है, उसको ऊपर ले जाने वाली बात होती है। और इसमें इंटेंशन हमारी बहुत अच्छी होनी चाहिए। एक इंटेंशन ये भी हो सकती है कि मुझे बहुत बड़ा फार्म हाउस बनाना, वहाँ शेर रखने, वहाँ कुछ अफीम का काम करना है, ये भी इंटेंशन लगते हैं लोग। बिल्कुल। लेकिन फ़र्क ये होता है कि हमारी इंटेंशन अच्छी होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छी इंटेंशन होगी तो वो पर्पज आपका बिल्कुल कामयाब होगा, उसके लिए आप आगे जाओगे तो बहुत 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 ऊंचाई पे जाओगे। और उसको आपको जितना अच्छे पर्पज के जाओगे, अच्छे से मतलब पॉजिटिव, जिससे अपने साथ साथ औरों का भी फला हो। वेरी गुड। जो भी हम काम करें, जो हम चाहे नौकरी करें, चाहे अपना पर्सनल काम करें,
चाहे हम फ्रीलांसिंग कुछ भी करें, हम्म, उसमें अपने पर्पज, अपना फायदे के साथ साथ हमेशा ये जरूर सोचना है कि हम दूसरे के लिए भी जरूर फायदा करें। अभी पहले हमने अपना पर्पज फिक्स करना है कि हमें क्या चीज़ अच्छी लगती है और वो चीज़ दूसरों के लिए क्या अच्छा होगा उसमें। मान लीजिए हाँ, हमने कोई बिजनेस कर रहे हैं, जैसे मेरा एक शौक है पर्यावरण का, मैं नेचर के साथ जुड़ा हूँ, मतलब बचपन गांव में बीता, उसके बाद मैं शहर में भी आया, अब दिल्ली में रह रहा हूँ बड़े शहर में, लेकिन मेरा जो वो नेचर से जुड़ाव कम नहीं हुआ। तो जैसे मैं पर्यावरण से जुड़ा हूँ, मैं प्लांट्स पे काम करता हूँ, पौधों पे काम करता हूँ, प्लांट्स के पौधों फूलों को देखता हूँ। तो हम जब कोई काम करते हैं उसके लिए अगर हमारा पर्पज ये है कि हम दूसरों के लिए, उसके लिए जो है फायदा होना चाहिए उसमें। अब अगर हमारा पर्पज अच्छा होगा, क्योंकि जिसके दूसरों के फायदे करेंगे तो वो भी खुश होगा और हम भी खुश होंगे। जब हम खुशी बांटेंगे तो खुशी डबल हो जाएगी, डबल क्या पता नहीं कितने गुना हो जाएगी। तो सबसे बड़ा अच्छे पर्पज का फायदा ये होगा कि वो आपको खुशी देगी, आनंद देगी। अब सवाल आपका ये होगा कि पर्पज तो हर कोई बना लेगा कि यार मुझे ये पर्पज है और मैं इसको आगे कैसे बढ़ाऊं, है ना। बहुत सारे लोग पर्पज अच्छे अच्छे लेते हैं। इसमें मैं एक और सवाल जोड़ना चाहूँगा। हाँ श्योर। कि अगर आपने पर्पस बना भी लिया, बट आप इतने सारे लोगों से जुड़े रहते हैं, कुछ ना कुछ होते ही रहता है दुनिया में, और कहीं ना कहीं मेरे को डर है कि ये सारी चीजें जो हो रही है ये आपके पर्पस को कहीं ना कहीं से इम्पैक्ट तो नहीं कर देगी? कभी हुआ है आपके साथ? बिल्कुल नहीं, मैं इसमें बिल्कुल बिलीव नहीं करता, क्योंकि जब हम अपने हार्ट से, अपने मन से ये पर्पज हमने सोच लिया कि हमें दूसरों का फायदा देखना ही देखना है, चाहे वो अपने मित्र का फायदा हो, चाहे अपने परिवार का फायदा हो, चाहे समाज का फायदा हो, चाहे हमारी कंपनी का फायदा हो जहाँ हम काम कर रहे हैं। अगर हमारे मन में ये आ गया तो आपको, मुझे नहीं लगता कभी पीड़ा आएगी। बिल्कुल क्लियरली थॉट आना चाहिए कि हमारा पर्पज ये है कि मेरे साथ, मेरे फायदे के साथ इसका फायदा होना ही होना है। अब बात आती है कि हर कोई ये सोच लेता है कि यार मैं तो बड़ा फार्म हाउस बनाऊं, उसमें इतने बड़ा चीज़ें आ जाएं और उसमें ये गांव के हिसाब से कोई, या कुछ भी आप उसमें करना चाहें कुछ भी, लेकिन वो अचीव कैसे किया जाए। हाँ। पहले सोच अच्छी होनी चाहिए, पर्पज अच्छा होना चाहिए। अब उसमें जैसे मैंने कहा था, एक इंटेंशन और एक इंटेंसिटी। इंटेंशन हमारी क्लियर हो चुकी कि बढ़िया है, बढ़िया ही होनी चाहिए। आप खराब इंटेंशन को लेके आप तरक्की कर जाओगे लेकिन आनंद और खुशी नहीं मिलेगी। अब आती है उस पर्पज को सोल्व, उसको कैसे अचीव करें। उसको ये होता है कि उसमें हर आदमी ये सोचता है कि मैं, अब जैसे एक स्टेप पे सीढ़ियाँ होती हैं, स्टेप चढ़ता है कि आज मैं जैसे 50 लाख का मालिक हूँ, फिर चाहता है 1 करोड़ का हूँ, फिर 500 करोड़ का हूँ, ये करता हूँ। तो ये तो एक अच्छी बात है कि हम स्टेप बाय स्टेप ही चीज़ों को आगे जाना चाहिए हमें। लेकिन अगर हमारी इंटेंसिटी, जब आता है दूसरी वर्ड पे, अगर हमारी इंटेंसिटी नहीं होगी उस पर्पज के लिए, तो हम उस पहली सीढ़ी पे ही रुक सकते हैं और हो सकता है उस पहली पे चढ़ के बजाय हम नीचे भी आ सकते हैं। तो हमारी, हाँ यस, मैं आपको रोकना चाहूंगा सर, इस शब्द पे थोड़ा हाईलाइट करेंगे। हाँ। इंटेंसिटी, लाइक कहने का महत्व क्या है? इंटेंसिटी है क्या? इंटेंसिटी का ये मतलब है कि आप जिस पर्पज के लिए आगे बढ़ रहे हैं उस पर्पज के बारे में पहले तो आपको नॉलेज होनी चाहिए। बिल्कुल, है ना। आपने ये तो सोच लिया कि मुझे अच्छा काम करना है अपने लिए और दुनिया के लिए, लेकिन अब उसकी जब तक नॉलेज नहीं होगी तो उसमें आगे बढ़ने में उतनी जल्दी तरक्की नहीं होगी। तो उसकी नॉलेज होनी चाहिए। नॉलेज होने के साथ उस पर आपका इंटेंसिटी का मतलब है उसकी तीव्रता, मतलब कि आपको कई लोगों को नॉलेज होती है लेकिन वो कहते हैं यार मैं तो, मेरी इंटेंशन बहुत अच्छी है, मैंने किताबें बहुत पढ़ ली, मैंने बहुत सारी डिग्री हासिल कर ली, मैं सब कुछ जानता हूँ, मैंने गीता भी पढ़ ली, सब कुछ हो गया, लेकिन करेगा कौन? अब उसके लिए हमें अपना जो है इंटेंसिटी उसमें लानी पड़ेगी कि जब हमें जो नॉलेज है हम उस पर काम करें। बिल्कुल समझ, काफ़ी सही बात बोली। मैं आपको इस शो में आने का तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ वापस, कि जैसा कि इन्होंने कहा कि लाइफ में पर्पस बहुत ही ज़रूरी चीज़ है, एंड पर्पस के लिए दो एक और ज़रूरी चीज़, इंटेंसिटी और इंटेंशन। सही इंटेंशन का होना ज़रूरी है और इंटेंसिटी होना ही चाहिए। इंटेंसिटी के लिए डिसिप्लिन भी चाहिए, और इसी के साथ आप अपनी ज़िंदगी को आगे जी चाह से अच्छे से आप जी सकते हैं। शुक्रिया। थैंक यू, मुझे बुलाने लगे, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू अगेन। यस।